आज हम लोग बात करेंगे आईएमयू कैंपस के बारे में। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं, वो परेशान रहते हैं कि उनका रैंक क्या रहेगा, आईएमसीटी के कैंपस में एडमिशन लेने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या प्रोसेस रहता है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम यही देखेंगे। और आईएमसीटी के कैंपस में पढ़ने के फायदे क्या है, वहाँ पे कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये लास्ट में हम सब डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी आपको। तो देखिए, जैसे आईएमयू आपको पता ही है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन इंटर टेस्ट होता है। उसके बाद में आईएमयू के कैंपस है कुछ, जैसे कि चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हुआ, ऐसे जगह जगह उसके कैंपस है। और जब भी आईएमयू का आप एग्जाम देते हैं 12th के बाद, मर्चेंट नेवी का कोई भी कोर्स करने जाते हैं जैसे डीएनएस, बीएससी या बीटेक, तो आपको आईएमयू का एग्जाम देना मस्ट रहता है। बिना उसके तो आपके एडमिशन नहीं होंगे मर्चेंट नेवी के कोई भी कोर्स में, ऑफिसर्स के या तो इंजीनियर्स के, और कोई भी कॉलेज आपका लेगा ही नहीं। तो आईएमयू कैंपस में बच्चे क्यों भागते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहाँ 100% प्लेसमेंट हो जाता है और फीस कम है वहाँ की। लेकिन ऐसा भी नहीं कि फीस हर जगह से कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्लेसमेंट के लिए जाते हैं कि वहाँ 100% प्लेसमेंट कुछ कोर्स में होता है, तो इसलिए बच्चे ज्यादा जाते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या रहती है। एलिजिबिलिटी जो आईएमयू की है वही सेम है, उसके कैंपस की भी सेम है। आईएमयू कैंपस में आपको जाने के लिए पीसीएम आपके 60% चाहिए, इंग्लिश में आपके 50% चाहिए, 10 आइदर 12। आईएमयू के जितने भी कैंपस है, इंप्रूवमेंट है तब भी वो ले लेगा, एनआईएस बोर्ड के है तब भी वो लेता है। वहाँ पे कोर्स डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग होता है। और आपको एक चीज और चाहिए, आईएमयू का जो है रैंक कार्ड। तो जैसा कि कोर्स बताया, डीएनएस, बीएससी, बीटेक सब अलग अलग है, तो ऐसे आईएमयू के कैंपस भी जो है वहाँ अलग अलग कोर्स के लिए, जैसे बीएससी के लिए कोई अलग कैंपस अच्छा है, बीटेक के लिए अलग कैंपस अच्छा है, तो हम लोग उस हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बीएससी नॉटिकल साइंस का देख लेते हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए टीएस चाणक्य जो नवी मुंबई में स्थित है वो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ 100% प्लेसमेंट है, बहुत बड़ी की टॉप कंपनियां आती हैं। उसकी फीस 8,25,000 है 3 साल के लिए। तो अगर आप बीएससी करने जा रहे हैं तो आईएमयू का कैंपस टीएस चाणक्य में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, समझो आपकी जॉब लग गई। आपकी एज 25 साल होनी चाहिए, जैसे कि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी में आते हैं 28 साल है, एससी एसटी में है तो 30 साल तक है। अगर वही फीमेल कैंडिडेट है तो 2-2 साल आपको और मिल जाता है। टोटल सीट वहाँ 185 है। और जो पिछले साल का रिकॉर्ड है, पिछले साल जो उनकी मेरिट गई थी वो जनरल के लिए 488 तक गई थी, ओबीसी के लिए 1792, ईडब्ल्यूएस के लिए 2455 और एससी के लिए 4635, एसटी कैंडिडेट के लिए 7366 रैंक गई थी। ये पिछले साल का रिकॉर्ड है, इस साल और कुछ हो सकता है, तो लेकिन तैयारी आप मोटा मोटा उसी हिसाब से करिए। मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, मेडिकल डीजीएस अप्रूव डॉक्टर, इंडिया के कोई भी डीजी अप्रूव जो डॉक्टर है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। आप वहाँ से मेडिकल बनवाना पड़ेगा आपको और सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप प्रयागराज के जिले के आसपास है तो प्रयागराज में हम बता दें नाज हॉस्पिटल है करेली में। आप गूगल पे सर्च मारेंगे, मैप पे सर्च मारेंगे तो आ जाएगा नाज हॉस्पिटल करेली, आप लिख लीजिए। वहाँ डीजी अप्रूव डॉक्टर रहते हैं, आप वहाँ जाके अपना चेकअप करा सकते हैं। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका हॉस्पिटल है, 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल वहाँ रहते हैं और एक ही जगह सारे टेस्ट हो जाते हैं मर्चेंट नेवी के जितने भी हैं। अगर आपके यहाँ एडमिशन हो गया तो यहाँ दूसरे साल से ही कंपनी आना चालू हो जाती है, मतलब आपका दूसरा साल जैसे ही लगेगा कंपनी आएंगी, आपका प्लेसमेंट होना चालू हो जाएगा। वो लोग इंटरव्यू वगैरह लेती हैं, रिटन टेस्ट हो जो भी उनका प्रोसेस रहता है लेती हैं और आपका सिलेक्शन करते जाते हैं वहां से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितनी कंपनियां आती हैं। वर्ल्ड की टॉप कंपनी सी एनर्जी आती है, मॉल आती है, फ्लीट मैनेजमेंट आती है, बीएसएम हो गया, पैसिफिक बासिन हो गया, सेवरॉन जैसे वर्ल्ड की टॉप कंपनी वहां पे आती है, जो कि दूसरे साल में ले लेती है। दूसरे साल जिसका नहीं हो, तीसरे साल लास्ट ईयर होते होते ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो जाता है। तो अभी तक का रिकॉर्ड लगभग यही है कि टीडीएस चाणक्य से जो भी बीएससी किया 100% प्लेसमेंट उसका रहता है। वी शिप हो गए, एनवाईके हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनी हुई। इस बार तो हम बहुत सारे बच्चे से जाके मिले भी थे, तो उन्होंने बताया हाँ पिछले साल लगभग सभी का हो गया है प्लेसमेंट। तो उम्मीद यही है कि आने वाले सालों में भी ऐसे चलता रहेगा। दूसरा है बीएससी के लिए आईएमयू कोची का कैंपस है, उसकी फीस भी 8,25,000 है। आईएमयू कोची में एक ही दिक्कत है कि यहाँ इनकी सीट बहुत कम है। बीएससी अगस्त बैच के लिए इनके लिए सिर्फ 40 सीट रहती है। और आपको बता दें बीएससी या बीटेक सिर्फ अगस्त बैच में ही होता है, फरवरी बैच में नहीं होता है। एज क्राइटेरिया सेम है जो पिछला था आईएमयू का जो भी रहता है। कट ऑफ जो इनका पिछले साल गया था वो देखते हैं। जनरल के लिए 806 806 गया था, ओबीसी का 1821 गया था, ईडब्ल्यूएस को 2830, एससी के लिए 5300, एसटी के लिए 7922 तक मेरिट लिस्ट इसकी गई थी। तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए तो इस हिसाब से प्रिपेयर करिए। मेडिकल का वही सेम है, जो मेडिकल का रिक्वायरमेंट है सारे इंडिया के जितने भी आईएमयू का कैंपस हो, या तो प्राइवेट कॉलेज या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो भी है डीजी से अप्रूव है, तो उनको डीजी अप्रूव मेडिकल चाहिए, वो भी सेम स्टैंडर्ड का। यहाँ प्लेसमेंट के लिए
एंग्लो आती है, सिनर्जी आती है, टॉम आती है, सेवन आइसलैंड हो गया, MSC हो गया, सेवरन हो गया, थॉम हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया। तो ये वर्ल्ड की टॉप कंपनी आती है। प्लेसमेंट इनका भी सेम है, वही सेकंड ईयर में कंपनी आना चालू हो जाती है। सेकंड ईयर में कुछ बच्चे लेती है, जो बच जाते हैं वो थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट हो ही जाता है सबका। अगर BSc करने जा रहे हैं तो IMU कोची को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं IMU चेन्नई। IMU चेन्नई जो कि IMU का हेड भी है। सारे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं IMU के थ्रू, यह चेन्नई हेड ऑफिस है, वहीं से सारा रेगुलेट होता है। BSc के लिए इसकी भी फीस 8,25,000 है। अगर BSc करने जा रहे हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं। BSc 3 साल का आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ बीटेक भी आप कर सकते हैं। बीटेक की फीस 11,10,000 है और बीटेक 4 साल का है। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो वो लोग बीटेक कर सकते हैं यहाँ से। चेन्नई में बीटेक के लिए सीट है 120। एज वही सेम रखा गया है जो पहले बताया हमने, IMU का जो स्टैंडर्ड है। कट ऑफ जो बीटेक के लिए गई थी वो देख लेते हैं। जनरल के लिए 907 गई थी और OBC के लिए 2130 गई थी। EBS का 2994, SC का 5677 और ST का कट ऑफ जो गया था 8720। ये BSc का कट ऑफ हो गया। और अब बीटेक का कट ऑफ देख लेते हैं। IMU चेन्नई में जनरल का 798, OBC का 2132, EWS का 2366, SC का 6628 और ST का तो 11,667 चली गई थी। मेडिकल वही आए पर DG की गाइडलाइन के हिसाब से। सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि यहाँ कंपनी कौन कौन सी आती है। कंपनी वर्ल्ड की टॉप कंपनी मर्क लाइन हो गया, CMA CGM हो गया, टॉम हो गया, थॉम हो गया, सिनर्जी हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया। तो यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है। बीटेक के लिए तो और भी दूसरी कंपनी आती है। BW हो गया, विलियमसन्स हो गया, मर्क लाइन हो गया, चेवरॉन हो गया, मॉल हो गया, टॉम हो गया, PIL हो गया और अडानी हो गया। सीट की बात करो तो BSc का 120 सीट है और बीटेक का 80 सीट है। अब आ जाते हैं IMU कोलकाता। इसको मेरी कोलकाता भी कहते हैं। मेरी कोलकाता सबसे जाना जाता है बीटेक के लिए। यहाँ 100% प्लेसमेंट है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि IMU कोलकाता से किया और वो बोल दे कैंपस नहीं अच्छा या प्लेसमेंट नहीं सही है। तो बीटेक पहला प्रेफरेंस बच्चों का IMU कोलकाता ही रहता है। बेस्ट कॉलेज है, आंख बंद करके आप जा सकते हैं। बीटेक की फीस यहाँ भी 1,10,000 है। 4 साल का बीटेक होता है, आपको पता ही है। एज सेम रखी गई है, जो IMU का लिया गया है वही एज यहाँ भी ली जाएगी। आपकी एज में कोई अलग नहीं है। सीट यहाँ पे बीटेक के लिए 286 सीट है। कटअप जो लास्ट टाइम गया था 624 गया था जनरल का। OBC का 2040 गया था। EWS का 2144, 6624 SC का गया था और 11,184 ST कैंडिडेट के लिए गया था। इनके पास भी बहुत सारी कंपनी आती है, वर्ल्ड की टॉप कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए। मोल हो गया, मर्क्स हो गया, सेवरॉन हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, सिनर्जी हो गया, एंग्लो हो गया, MSC हो गया, SCI हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, पैसिफिक मशीन हो गया, सेवरॉन हो गया, NY हो गया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिनका नाम हम मान लिए छूट गया होगा, नहीं लिए, लेकिन ये आती है और यहाँ प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ भी तीसरे चौथे साल से आपका प्लेसमेंट सबका हो जाता है। अभी तक का रिकॉर्ड यही है। इसके बाद में आप बीटेक करने जा रहे हैं तो IMU पोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। ये मुंबई में है। सीट सेम है, फीस सेम है 1,10,000, 4 साल का कोर्स। एज की लिमिट सेम है। सीट इसकी कम है सबसे, 40 सीट इसकी भी है। जनरल का कट ऑफ गया था 544, OBC का 1740, EWS का 1843, SC का 5669 और OBC का 8241 गया था। यहाँ भी बीटेक के लिए अच्छी कंपनी आती है। फ्लीट मैनेजमेंट हो गया आपका, एंग्लो स्टैन हो गया, सिनर्जी ग्रुप हो गया, ये यहाँ से लेती है बच्चों को। आई थिंक IMU कैंपस का आपका काफी ओवरव्यू मिल गया होगा कि कहाँ किस कोर्स को करना चाहिए। जैसे बीटेक करना है तो पहला प्रेफरेंस कोलकाता हो गया, BSc करने जा रहे हैं तो चाणक्य हो गया, BSc बीटेक आप IMU चेन्नई के कैंपस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट रह गए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे और भी डाउट क्लियर कर देंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए और अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करके रखिए। शिपिंग अपडेट्स को हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।